वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फ़तेह। आज की कहानी है तो एक छोटे से बच्चे की है, पर वो अपने भोलेपन से हमें बहुत बड़ी सीख सिखा जाता है। सो इस कहानी को अंत तक ज़रूर सुने। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप भी हमारी तरह इस कहानी से कुछ ना कुछ सीख कर जाएंगे। जे किसे लिए टाइम कढ़ना है तो जिउंदे जी कड्डो। जे किसे लिए टाइम कढ़ना है तो जिउंदे जी कड्डो। उसके मरण पिछों उसदियां फोटोआं ते मिस यू लिख के नैट उत्ते पाउण दा कोई फ़ायदा नहीं। उसदी मरण पिछों उसदियां फोटोआं ते मिस यू लिख के नैट उत्ते पाउण दा कोई फ़ायदा नहीं। आज की कहानी छोटे से 7 साल के बच्चे की है। एक दिन ये बच्चा रात को सुनसान रोड पे अकेले खड़ा था और वहाँ से गाड़ियाँ बहुत ही स्पीड में गुजर रही थी। वो बच्चा हाथ देखकर गाड़ियों को रोकने की कोशिश कर रहा था, बट गाड़ियाँ इतनी स्पीड में थी कि उनको वो दिख तक नहीं रहा था। बड़ी देर तक कोशिश करने पर वो थक हार कर वहीं बैठ जाता है। कुछ देर बाद वहाँ से बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेसमैन अपनी बहुत ही महंगी गाड़ी से वहाँ से गुजरते हैं। वो भी गाड़ी फुल स्पीड में चला रहे थे। अचानक ही उनकी गाड़ी का शीशे पर आकर पत्थर लगता है और उनकी गाड़ी का शीशा टूट जाता है। उन्होंने एकदम ब्रेक दबाई और गाड़ी को थोड़ा वापस लिया और उतरकर देखने लगे कि पत्थर किसने मारा है। तभी उनकी नज़र उस छोटे से बच्चे पर पड़ती है और वो गुस्से से उस बच्चे को पकड़ लेते हैं और उसको गुस्से से डांटते हुए पूछते हैं, क्या ये पत्थर तुमने मारा है? बच्चा डरते हुए कहता है, अंकल मुझे नहीं पता मैंने सही किया या गलत, पर जी ये पत्थर मैंने ही मारा है। ये सुनते ही वो आदमी गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, ये क्या मजाक था? क्या तुम्हें पता भी है ये कितनी महंगी कार है और इसके शीशे की कितनी वैल्यू है? अब बताओगे मुझे कि ये तुमने मारा क्यों? बच्चा इतना डर जाता है कि उसमें कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं होती और वो रोता रोता अपना हाथ उठाकर सड़क की दूसरी तरफ इशारा करते हुए कहता है कि मेरा बड़ा भाई व्हील चेयर से गिर गया है और वो बहुत देर से रो रहा है और मैं बहुत छोटा हूँ, उसको उठा के वापस व्हील चेयर पर नहीं बिठा सकता। इसलिए आपको रोकने के लिए मैंने आपकी कार पर पत्थर मारा, क्योंकि मैं बहुत देर से कोशिश कर रहा था किसी को रोकने के लिए, पर सभी गाड़ियाँ बहुत स्पीड से गुजर रही थी और कोई मेरी हेल्प के लिए नहीं रुका था। ये सुन और देख के उस आदमी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो भाग के उस लड़के को उठाते हैं और उसको व्हील चेयर पर बिठा देते हैं। और वो छोटा सा बच्चा उस आदमी को सॉरी और बहुत बहुत धन्यवाद करता है। अब उस आदमी के पास कहने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। वो सिर्फ उस छोटे से बच्चे के सिर पर हाथ फेरते हुए कहता है कि कोई बात नहीं बच्चे। और फिर वो छोटा बच्चा अपने भाई की व्हीलचेयर को लेकर अपने घर की तरफ चल पड़ता है और वो आदमी बहुत देर तक वहीं खड़ा होकर उन बच्चों को देखता रहता है। सो अंत में इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हम अपनी ज़िंदगी में इतनी रफ्तार में भाग रहे हैं कि अगर किसी को हमारी ज़रूरत हो तो उसको समझ ही नहीं आता कि वो हमें कैसे बोले, या हमारे पास किसी का दुख सुनने का समय नहीं बचा है। यहाँ तक हमारे पास तो भगवान के लिए भी समय नहीं बचा। जब उनको हमें उनकी याद दिलवानी होती है तो वो भी हम पे पत्थर ही मारते हैं, मतलब कि कोई ना कोई दुख दे देते हैं जो हमें याद आ जाए कि भगवान नाम की भी कोई चीज़ होती है। सो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी और आपने इस कहानी से ज़रूर कुछ ना कुछ सीखा होगा।